नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लेके चलते हैं। आज फिर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं ही आपका होस्ट और दोस्त सुरजीत पाल आपको लेके चलते हैं सीटेट की तरफ से। सीटेट का एग्जाम आने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन हमें करनी होगी, इसकी तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए आज से मैं वीडियो लाना चालू कर दिया और मैं वादा करता हूँ आप 100+ लेके जाएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। पहला हमारा जो है पहली क्लास है, पहला वीडियो है और दोस्तों पहली हेडिंग भी है मोटिवेशन। क्या? अप्रेरणा। तो अप्रेरणा क्या होती है? अब प्रेरणा का मतलब होता है कि मोटिवेशन प्लस एबिलिटी मिलकर जो है मोटिवेशन बनता। क्या बनता है? मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आइए आपको हम समझाते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देना है, उनको कोई भी नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना। जो हमारे लिए हानिकारक है वो निगेटिव फीडबैक है, लेकिन हमें नकारात्मक पुनर्बलन बच्चों के सामने नहीं रखना है। किसी भी बच्चे के अंदर हीन भावना को प्रदर्शित नहीं करना है, किसी बच्चे के अंदर हीन भावना को नहीं भड़काना है, न ज्ञात करना है। दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं कक्षा 1 से, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें पॉजिटिव क्या देना है? पॉजिटिव फीडबैक देना है। पॉजिटिव फीडबैक देना होगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है, ये भी याद रखो। नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं देना है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देना है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें पॉजिटिव फीडबैक देना है। ओके। और मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सह शिक्षा। सह शिक्षा में क्या आता है? सह शिक्षा। सह शिक्षा क्या है? जहां मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है, या पुरुष महिला और नपुंसक, ये तीनों साथ में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जहां मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, सह शिक्षा कहलाती है। एक याद रखना दोस्तों, जहां तीनों लिंग एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो सह शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सह शिक्षा कहलाती है। तो जहां मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सह शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे दोस्तों समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जब विभिन्न जाति धर्म लिंग आदि के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या? विभिन्न लिंग जाति धर्म के बच्चे अथवा समाज के अपेक्षित वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें सब आएंगे, चाहे वो सेक्स कार्यकर्ता के बच्चे हों, ठीक है, समाज के जो भी अपेक्षित वर्ग के बच्चे वो सभी एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगर किसी का कोई बच्चा कक्षा के बाहर चला जाता है, नोट में लिख लीजिए, अगर किसी कारण कोई भी बच्चा कक्षा के बाहर चला जाता है तो वो समावेशी कक्षा नहीं होगी।
ठीक है। वो समावेशी कक्षा नहीं होगी, चाहे उसमें फीस के मामले में किसी कारण से बुक न लाने किसी भी कारण से अपने क्लास में बाहर किया तो वो समावेशी शिक्षा नहीं होगी। ठीक है, ये है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। विभिन्न जात धर्म लिंग आदि के बच्चे एवं सेक्स कार्यकर्ता तो समाज के विरोधी के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करानी होती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या तो दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर बेस्ड स्टेरियोटाइप, यानी कि ये दो नाम इसके और हैं। क्या है लैंगिक पूर्वाग्रह? लैंगिक पूर्वाग्रह है लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन करना, लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन करना। ठीक, लैंगिक पूर्वाग्रह लिंग के आधार पर क्षमता को देखे बिना कार्य का विभाजन करना क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन आते हैं टीचर में, देखिए हम आपको बता रहे हैं। सीमा कंप्यूटर पे कार्य कर रही है, मोहन घर में खाना बना रहा है। सीमा की माँ ऑफिस में काम कर रही है, उसके पिताजी घर में सिलाई कर रहे हैं। निम्नलिखित में से ये क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर वाइज नहीं है, कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक लिंग विशेष नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर महिला है यानी कि फीमेल है तो वो ही खाना बनाएगी, नहीं, पोछा वही लगाएगी घर में, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। ना वो किसी भी समारोह में स्वागत गीत महिलाएं गाएंगी, गलत है। किसी भी जगह पर हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे मेल्स को क्या करना होता है? भारी काम दे दिया जाता है। घर में गैस का सिलेंडर भर के आया है तो अगर तुम्हारा भाई है तो उससे ही कहा जाएगा भैया उठा के रख दो, क्योंकि बहन से नहीं कहा जाएगा। तो यही कहा गया है कि उठा बहन भी सकती है, कि लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन कर दिया गया कि भाई जेंट्स ये काम करेंगे, लेडीज ये काम करेंगे, क्षमता को देखे बगैर, यानी कि क्षमता को बिना देखे ही कार्य का विभाजन कर दिया। आज क्या महिलाएं हमारी पायलट भी चलाती हैं, महिलाएं हमारे यहाँ ऑफिस में वर्क करती हैं, महिलाएं कहाँ नहीं, हर जगह कार्य कर रही हैं। तो कोई भी रूल बात है, कोई भी लिंग के आधार पर अगर कार्य का विभाजन किया जा रहा हो वहां पर जेंडर वाइज दर्शाता है। जैसे जेंडर कैसे दर्शाता है कि पहले के समय की याद एक उदाहरण ले लेते हैं कि लड़कियां पढ़ा के क्या करोगे, इनकी शादी कर देना, पराया धन है, लड़कों को पढ़ाओ अपने। तो ये क्या थी? रूढ़ बात, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करना ही दर्शाता है मेरे दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर वाइज। कि लिंग के आधार पर अगर काम का विभाजन किया, उन्हें भेदभाव किया तो क्या कहलाता है? जेंडर वाइज कहलाता है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। लिंग के आधार पर, लिंग के अनुसार क्षमता को देखे बिना, लिख सकते हो पॉइंट, लिंग के अनुसार क्षमता को देखे बिना कार्य का विभाजन करना, कार्य का विभाजन करना क्या कहलाया? लैंगिक पूर्वाग्रह। लिंग के अनुसार क्षमता को देखे बिना कार्य का विभाजन कर दिया, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है, कक्षा 3 की शिक्षिका स्वाति से क्वेश्चन पूछती है और स्वाति का जवाब न दे जाने पर आगे बढ़ती है। वही मोहन से क्वेश्चन पूछती है तो उसे एक मौका और दे देती है। तो यहीं पर क्या है? उसने जेंडर वाइज, लिंग के आधार पर कार्य को देखा, उसने भेदभाव कर दिया लड़का लड़की में। यही है भैया मेरे दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह, कुछ नहीं है। समझने फिर एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव, मेल फीमेल में भेदभाव करना ही जेंडर वाइज कहलाता है। ठीक, आगे की हेडिंग हमारी क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग पे, अगली हेडिंग है हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त अंत वाले प्रश्न। दोस्तों इसमें क्या होता है? एक सीधी सी बात है दोस्तों, जैसे जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा मौके मिले
अर्थात जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले अपनी बात रखने का, अपने काम करने के तरीके बहुत सारे रास्ते हों, ओपन-एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। जैसे क्लास में आपसे एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि भैया एक निबंध लिखिए। क्या लिखिए? एक निबंध लिखिए। एक निबंध लिखिए और ऑप्शन दे दिए गए हैं महात्मा एक गांधी जी पे, सुभाष चंद्र पर और एक गाय पर। ये ऑप्शन बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल गए। और अगर हमने कह दिया एक निबंध लिखिए गांधी जी पर या परिवार पर, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। जहां पर हमें बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि निबंध लिखने के लिए एक बात कहती है, एक शिक्षिका निबंध लिखने के लिए कहती है, और उनमें बहुत सारे, या ये क्वेश्चन और बन सकता है उसने निबंध लेने के लिए कहा, उसमें ऑप्शन अपनी इच्छा अनुसार एक निबंध किसी पर लिखिए। तो बच्चा इसमें अपने टीचर पे भी लिखेगा, अपने परिवार माता पिता पे भी लिख सकता है, किसी पे लिख सकता है। तो इसमें उसकी प्रतिभा को निखर के आएगी और उसको हम जज करेंगे, उसकी स्तर के आपके बारे में जान सकेंगे। ये होता ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखा जाए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।